जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सेटअप के हवाले से कि जो तब्दीली की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ कहते हैं कि फौजी बूटों वालों की पहले आवाज़ें आती थी, अब वो फॉर्म वाले बूट पहनते हैं और ऐसी आवाज़ें नहीं आएंगी। और तब्दीली होगी तो जमहूरी होगी और गैर आइनी भी, उसमें कुछ कयास आराइयाँ ऐसी हो रही हैं कि हो सकता है कुछ ऐसी ऑप्शन आ सकती है। जनरल साहब ने कहा कि आप लोग डेविड मिली बैंड के जेर साया रहे, उस असर से बाहर नहीं निकलते। प्रिंस मुकर्रन बिन अब्दुल अजीज नेक्स्ट वीक पाकिस्तान आ रहे हैं। सऊदी अरब से आपका जो कुछ मुआहदे थे, कहा जा रहा है दिसंबर 2010 में खत्म होंगे, उससे पहले फ्रेंडली अपोजिशन अपना हाथ खींच लिया और मिड टर्म इलेक्शंस का मुतालबा कर दी। कुछ इसमें सदाकत है? नहीं बीबी, पहली बात तो ये है कि मैं इसकी बड़ी सख्ती से तरदीद करता हूँ कि कोई मुआहदे हैं और कोई प्रिंस आ रहा है या जा रहा है। किसी के प्रिंस के आने जाने से पाकिस्तान के अंदर की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत से, मियां नवाज शरीफ की सियासत से, ये वही प्रिंस मुकर्रन बिन अब्दुल अजीज है जिन्होंने मुआहदा लहराया था जब परवेज मुशर्रफ के सामने कि नवाज शरीफ नहीं आ सकते पाकिस्तान। क्या आप समझते हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब का मुआहदा था? वो मुआहदा जनाब मुशर्रफ का था कि जनाब इस जब बेगम कलसूम बाहर निकली तो इस अजाब को मुझसे मेरी जान छुड़ाओ इसको, और उन्होंने उठा के मियां नवाज शरीफ को बाहर फेंक दिया। ये कैसे आपने प्रिज्यूम कर दिया कि वो लगा रहा था और वो अब आ रहा है और वो जा रहा है? बात सिर्फ इतनी है कि आज का मियां नवाज शरीफ वो मियां नवाज शरीफ नहीं रहा। और ये जनरल साहब से माजरत से कि आज जैसा वो कह रहे हैं कि अब फौज नहीं आ सकती थी, फौज को वो जो बहाने मिल जाया करते ना किसी न किसी जमात के, अब वो आप जिम्मेदार हिज़्ब इख्तिलाफ है हम। आप ये जो इल्जाम है, हमने ले लिया इल्जाम अपने जिम्मे कि वो फ्रेंडली क्या है, हम इनके साथ कोई रोज ताश खेलते हैं जरदारी साहब के साथ या यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ? मोहब्बत है, मोहब्बत हमें सिर्फ डेमोक्रेटिक सिस्टम से है, इससे ज्यादा हमें और कोई मोहब्बत नहीं है उनसे। और हमने बड़ा 2.5 साल तक इनको एक खुला, अब अगर एक मियां नवाज शरीफ साहब ने आकर ये बात कही कि जी अगर कोई तब्दीली होती है, और वो अगर ना भी कहें, फर्ज करो वो नहीं भी कहते, तो कोई दुनिया की ताकत कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीली को रोक सकती है? नहीं रोक सकती। वो जमाने गए कि जब वो कोई बहाना किसी एक सियासी जमात का लेकर या दूसरी सियासी जमात का लेकर। अगर हम बात करें तो दो चीजें आज हमारे सामने आती है। एक तो कहते हैं जी मिड टर्म भी हो सकते हैं, मुतालबा किया जा सकता है। सेकंड हालात मैं बताऊं, इन हाउस चेंज भी आप ला सकते हैं, क्या होगा? मेरी सुन ले आप मुझे, और मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ। इससे इख्तलाफ हो, मुमकिन है मंजूर साहब को इख्तलाफ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ हो, लेकिन एक लाउड आवाज है पूरी दुनिया में और प्लस विद इन द कंट्री कि ये मौजूदा सेटअप, मौजूदा हुकूमत, जो हुकूमत, और इस हुकूमत को प्रेसिडेंट जरदारी साहब को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जरदारी साहब डटे हुए हैं कि मैं अपनी पार्टी का भी प्रेसिडेंट हूं और मैं मुल्क का भी प्रेसिडेंट हूं, और यूसुफ रजा गिलानी मेरा नाम ही नहीं है और इसमें नो डाउट कोई नाम ही नहीं है। अब निजाम है पार्लिमानी निजाम, यूसुफ रजा गिलानी साहब पर चेक है उनकी पार्टी का भी, पार्टी के प्रेसिडेंट का भी और मुल्की प्रेसिडेंट का भी। आपस में भी इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं बनती। जब हम कहते हैं या जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मान रही, उसका मतलब ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब है। और एक नहीं, कोई मोर देन दर्जन जो है ऐसे हैं फैसले जो हमने देखे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि क्या जी हम दरवाजे लगाकर घर चले जाएं। जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर जो जस्टिस डिलीवर करता है कॉमन मैन को, अगर वो तंग आकर इस हद तक पहुंच गया है कि हम ताले लगा दें और बंद कर दें इसको, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हालात बहुत खराब, इसका हालात खराब है, कुछ खराब है, बहुत कुछ हो सकता है, आप कर सकती है। ठीक है, मैं इस पे नजीर नाजी साहब से बात करने की कोशिश करती हूँ। सीनियर कॉलमनिस्ट है, सीनियर तजियाकार हैं, आज इनकी मुलाकात भी हुई प्राइम मिनिस्टर से और कुछ गुफ्तगू भी हुई, निजी गुफ्तगू भी थी इसमें। अस्सलाम वालेकुम नाजी साहब। जी वालेकुम नाजी साहब, एक तो पहले आप बात करें प्राइम मिनिस्टर की कल की तकरीर के हवाले से कि क्या वो इतने तनहा अकेले हो गए कि खुद से आके उन्होंने इस तरह की तकरीर की और बहुत सारे खदशात का इजहार किया और उनका मैं खौफजदा भी हूं, अगर मौजूदा सिस्टम चला गया तो बहुत हालात खराब होंगे। आज जो मुलाकात हुई आपको क्या लग रहा है, कुछ तब्दीली की जो बातें हम सुन रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? देखें जी, वो जो आज गुफ्तगू हुई है उनसे उसी के फॉलो अप में हुई है जो तकरीर कल उन्होंने की थी, तो उसमें जिस चीज के वो फिक्रमंद हैं वो उनकी वजारत उज़्मा नहीं है। ठीक, वो फिक्रमंद हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर। वो ये कह रहे थे कि अगर तब्दीली आनी है तो बिस्मिल्लाह, पार्लियामेंट मौजूद है, उसके जरिए जो भी तब्दीली आएगी ठीक है, हमारे लिए क्या फर्क पड़ेगा, हम इस तरफ से उठ के अवाम के उस तरफ बैठ जाएंगे, लेकिन ये अवाम तो रहे।
ان کا یہ ہے اصل مسئلہ. ٹھیک, تو آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتا ہے؟ ناجی صاحب چلیں آپ کی یہ گفتگو تو ہوئی ان سے. ناجی صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جو کل کی تقریر, جو موجودہ حالات, اپوزیشن کی باتیں, پی ایم ایل کیو بھی بول پڑی, پیر پگارا صاحب بول پڑے, سب لوگ بول پڑے کہ تبدیلی ہوگی, آئینی ہو, جمہوری ہو, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, کیا ہوگا؟ یہ جتنے لوگوں کے اپنے نام لیے ہیں جی, ان میں سیاسی طور پہ حیثیت کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کی چلے بات کرتے ہیں ہم. میاں نواز شریف صاحب کی پہلے بات میں کرتا ہوں, اور میاں نواز شریف صاحب جب بھی کوئی غیر جمہوری حرکت کی گئی, میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی اکٹھے کھڑے ہوں گے, یہ میں پہلے کہہ سکتا ہوں. لیکن جمہوری جو تبدیلی کی بات ہوتی ہے, آئینی تبدیلی کے حوالے سے, اس کی آئینی کتنے تبدیلی کا ایک ہی طریقہ ہے جی, یا تو وزیر اعظم خود ڈیزالو کر دیں. ٹھیک, تو کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یا خود استعفیٰ دے دیں, ان کی پارٹی دوسرا پرائم منسٹر لے آئے, یا نو کانفیڈنس ووٹ آ جائے. ٹھیک, ان دونوں آپشنز میں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے. تیسرا, جی شاہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں. ناجی صاحب, ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بٹوین دا پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر, اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں یا لوگ کہہ رہے ہیں یا آپ جیسے ذہین کلمسٹ جو کہتے ہیں کہ صدر ہاؤس میں 2 عہدے نہیں رہ سکتے, ایک ہی رہنا چاہیے, لیکن آج تک پریزیڈنٹ آف دا پارٹی اینڈ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری دونوں چل رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب میرے تو سید بھائی ہیں, مظلوم ہیں, اور ہمیشہ تلوار مظلوم پہ گرتی ہے, تو وہ مرہون وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر اس طرح ایگزیکٹ نہیں کر رہے جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اب اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا جی جی کہ ان کی جگہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. نہیں, بات تو سنیں نا, آپ نہیں بنتے, ہم نہیں بنتے. ناجی صاحب, آپ نے سوال یہ کیا تھا وہ تیسرا طریقہ کون سا ہے؟ وہ تیسرا طریقہ اگر یہ ہو جائے کہ آپ آرٹیکل 91 کا سب آرٹیکل 7 نکالیں ذرا, وہ آپ کو بتائے گا کہ اور طریقہ بھی کون سا ہے. وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب تک پریزیڈنٹ کی پلیئر پہ اس میں وہ اپنی اس کی جو ہے آفس وہ اپنا انجوائے کرے گا, لیکن وہ اس کو مس یوز نہیں کرے گا پریزیڈنٹ, تا وقت کہ اس کو یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ اس پرائم منسٹر کے پاس میجارٹی نہیں ہے ہاؤس میں, اور وہ کہہ سکتا ہے پرائم منسٹر کو کہ جاؤ پرائم منسٹر صاحب, جاؤ یوسف رضا گیلانی صاحب, آپ اعتماد کا ووٹ لے کر آئے, مجھے بتائیں. اور جب وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جاتا ہے, پریزیڈنٹ پیچھے سے اس کے 10 ممبر بار کھینچ لے, پرائم منسٹر صاحب فارغ ہیں. تو ان کے اپنے جو آپس میں عدم اعتماد کی فضا ہے, پہلی بات تو وہی لے ڈوبے گی کسی ایک کو. میں کنسٹیٹیوشن بات کر رہا ہوں. جتنے ہائپوتھیٹیکل کوسچن نہیں ہے, آپ کی مرضی کے مطابق کیوں ہوگا؟ نہیں راضی صاحب, ہماری مرضی کے مطابق بات نہیں. آپ نے یہ پوچھا تھا تیسرا طریقہ کون سا ہے, میں آئینی طریقہ پوچھ رہا ہوں نا. جی جی, آئینی